नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। गोपालगंज के कुचाया कोट में चुनाव का बहार है। सभी प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कुचाया कोट विधानसभा के बलवान नगर में हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मोजाहिद राजा से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं भारत में आशुतोष। आज मैं पहुंच चुका हूँ कुचाया कोट विधानसभा 102 में और मैं अभी मौजूद हूँ बलवान सागर में। आज मेरे साथ मौजूद है बहुजन मुक्ति पार्टी के मोजाहिद राजा। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में सबसे पहले इनका मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो आपका एबी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, कुचाया कोट विधानसभा में आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों के बीच आपका मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से। और सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, हमारे जो बेरोजगार जो युवा साथी हैं उन लोगों के लिए, जैसे ही हमारी सरकार हमारी यहाँ से अगर हम विधानसभा जीतते हैं तो सबसे पहले हम विधानसभा में अपनी युवा बेरोजगार लोगों के लिए यहाँ पे छोटी छोटी कारखाने लाने का व्यवस्था कराऊंगा और यहाँ पे छोटा छोटा कार्य कराने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ का जो कुचाया कोट का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, कुचाया कोट का जो मुख्य मुद्दा है, समझे, यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित काफ़ी लोगों का जो है, अभी समझिए कि इस समय किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है कि वो मकान बना के रह सके। तो जो बाधित हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के पास इस समय तिरपाल तक सरकार नहीं दे रही है, जो कि तिरपाल तांग के भी वो अपना गुजर कर सके। उनके पास खाने का अनाज भी नहीं है। हम जब फील्ड में गए हुए थे, हमको चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के समय में जब लोग, मेरे युवा साथी और बेरोजगार लोग जब दिल्ली से जब पैदल चल के आने लगे, कितने सारे लोगों का मौत हो चुका। और यहाँ पे देखते देखते ही समझिए कि इस गहराई को जब हमने देखा तो हमारे आँख से आंसू आ गया। हम एक मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करते हैं और हमारे पास तो पैसा नहीं कि हम चुनाव लड़ सके, लेकिन हमारे देरा क्षेत्र के बहुत सारे साथी ने हमें सहयोग किया और लोगों ने हमको चंदा दिया कि हम चुनाव लड़ें। और चुनाव हम उन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनके पास रहने का मकान नहीं है, बनाने का ज़मीन नहीं है। उन लोगों को हम अगर जीतते हैं यहाँ से कुचाया कोट विधानसभा 102 से, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, बेरोजगार साथियों को रोज़गार देने का कार्य दिलाएंगे। जो हमारे बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको सरकार से ज़मीन का मुआवजा दिलवाने का, ज़मीन दिलवाने का कार्य करेंगे। और जो मेरा मुद्दा है, यहाँ के जो भी पीड़ित लोग हैं जिनके पास अभी, जैसे कि देरा क्षेत्र में हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे पहला जो काम करेंगे, हम देरा क्षेत्र के लिए बाधित जो लोग हैं उन लोगों के क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। वहाँ पे दवाखाना, वहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का कार्य करेंगे। और हमारे बलवान सागर पंचायत में जहाँ पे गंगांजलि फील्ड है, वहाँ पे स्टेडियम बनाने का कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। मोजाहिद राजा जिंदाबाद। सबसे मुद्दा है कि 15 साल बनाम 15 साल लालू की सरकार रही है, 15 साल नीतीश सरकार रही है। तो अब जो देखा जाए, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह कहीं जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को आने में परेशानी हो रही है। तो सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इस समय कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर सरकार को बोला जाए तो ये नहीं कि सरकार काम नहीं करती है, सरकार काम किया है। जो 60-70 सालों में नहीं हुआ, वो 5-10 सालों में सरकार, मोदी सरकार ने किया है। काम कौन सा किया है? पहला काम, रातों रात नोट बंद करो, नोट बंद हो गया। दूसरा काम, फैसला किसी चीज़ का सुनाना है तो रातों रात फैसला सुना दिया जाता है। रातों रात कोई भी चीज़, जैसे लॉकडाउन है तो रातों रात लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन आजकल हमारे बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसके लिए सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है। क्यों नहीं? उसको रातों रात फांसी का सज़ा दिया जा रहा है। इसलिए सरकार जो है निकम्मी सरकार है। इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पब्लिक से मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको गरीब जान के वोट नहीं दे कोई। अगर आप लोग सोच रहे हैं गरीब है तो गरीब जान के हमें वोट नहीं चाहिए। हमको जनता के सेवा करने के लिए आपको लगता है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त अगर कुछ कर सकता है तो आप मुझे अपना मसीहा समझे, आप मुझे अपना काम करने वाला लड़का समझ के, बेटा समझ के हमको वोट दें। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या विकास करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब से हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तब से आज तक हम लोग चट्टी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
हमको जो शिक्षा के मुद्दा में जो काम मैं बोलूँगा, जैसे कि जो लोग अभी जो हमारे बच्चे जो ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आज भी पीपल के छाँव में, ठीक है ना, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि मैं जो अगर इसमें जीतता हूँ तो इसका जो स्कूल का शिक्षा के जो बारे में है उन लोगों को मैं मॉडल स्कूल बनाने का कार्य करूँगा और वहाँ पे बेंच टेबल का व्यवस्था कराऊँगा और खिचड़ी कम बने, खिचड़ी ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस शिक्षा अच्छा होना चाहिए और हमारा बेटा भी पढ़ लिख के कलेक्टर और एसपी डीएम बनना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ा दियर क्षेत्र का सबसे बड़ा एक मुद्दा है बाढ़। जी। आए दिन बाढ़ आती है, कटाव करता है, कई घर विलीन हो चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकती है क्योंकि सरकार का जो काम है सिर्फ वोट लेना। जब इलेक्शन आएगा तो तरह तरह के कारखाने चालू हो जाएंगे, तरह तरह का नियम चालू हो जाएगा। जैसे ही अभी जैसे लॉकडाउन लगा था तो घर से आदमी को निकलने नहीं दिया जा रहा था कि आपको कोरोना पकड़ लेगा, ठीक है। कोरोना के नाम पे जो गरीब हमारे भाई हैं, जो सबसे नीचे कास्ट के जो लोग हैं, ओबी एसी सीट के जो भी लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ सरकार का ये एक साजिश है। ये कोरोना के नाम पे जो है गरीब लोगों को मौत दिया जा रहा है। दिन पे दिन हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन इस समय किसी को हार्ट का बीमारी नहीं हो रहा है कि कोई मतलब ऐसे बीमारी से नहीं मरा, कोई भी चीज़ हो रहा है तो कोरोना से मर गया। इस समय कोरोना के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। तो आपके यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा जो है कुचायकोट में बदहाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवा है हमारे कुचायकोट में, उसका स्थिति अभी सही नहीं है। अगर कोई आदमी जा रहा है इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे या तो डॉक्टर समय से नहीं मिल रहा है या तो उसके पास दवा का कोई व्यवस्था नहीं पड़ा, जिसके कारण मजबूरन जो है हमारे लोग यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो फिर मेरा पहला मुद्दा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ से लोगों को निजात दिलाना। अब देखना ये होगा जनता इन पर कितना भरोसा कर पाती है। आशुतोष तिवारी, एबी न्यूज़, गोपालगंज।